मैं डॉक्टर अनिल सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी की चर्चा पहले वीडियो में आप लोगों को पूरे सिलेबस की किया था और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगले वाले वीडियो में मैं प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते किसे हैं, ये सारे संदर्भों में ये सारे विभिन्न विद्वानों के मतों के साथ आप लोगों से मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा। मैं जैसे वादा किया था, मैं उड़ान दी फ्लाई के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूं और आप लोगों से मैं प्रयोजन मूलक हिंदी की मैं बात करूंगा। देखिए, प्रयोजन, मैं जैसे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों से चर्चा किया था कि ये प्रयोजन, हिंदी तो हिंदी है, लेकिन ऐसे भ्रम आ जाता है कि ये प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका आशय क्या है, इसका नाम क्यों प्रयोजन मूलक हिंदी रख दिया गया है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे भ्रम हमारे दिमाग में आते हैं। प्रिय छात्राओं, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं आशा के साथ हम प्रयोजन मूलक हिंदी पे आज चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय है, प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि विशेष लक्ष्य, हिंदी का विशेष लक्ष्य। प्रयोजन मतलब एक उद्देश्य है, एक प्रयोजन, एक उद्देश्य से जो हिंदी लिखी जाती है वो प्रयोजन, एक लक्ष्य के लिए जो हिंदी लिखी जाती है वो है प्रयोजन मूलक हिंदी, जो अपने लक्ष्य को पाले, जिसका एक लक्ष्य हो। देखिए, ये कहेंगे, क्या हम अपने मित्रों से जो बोलचाल की भाषा में बात कर रहे हैं, क्या उसका एक लक्ष्य नहीं है? क्या वो हिंदी नहीं है? हाँ, हिंदी है, लेकिन वो बोलचाल की हिंदी है। प्रिय छात्र, वो बोलचाल की हिंदी है। आम बोलचाल में जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, जो हिंदी, उसका भी एक उद्देश्य है भाषा, क्योंकि वस्तुओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है। बिना भाषा के हम कोई भी वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, कार्य व्यवहार में हमें बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए, लेकिन हिंदी का भी जब परिष्कृत रूप हमारे सामने आ जाता है, हिंदी का जब व्यवहारिक रूप से हटकर एक परिष्कृत रूप हो जाता है, एक कार्यालय की रूप होता है, एक राज्य पत्रित रूप होता है, एक राष्ट्रीयता का रूप होता है, एक मानक का रूप होता है, एक अभियांत्रिकी का रूप होता है, एक वैज्ञानिक का रूप होता है, एक मेडिकल के साइंस में जो उपयोग हिंदी होती है उसका रूप होता है, एक विज्ञापन के क्षेत्र में जो हिंदी है उसका रूप हो। ये कितने विविध रूप हैं जो हम बात करते हैं। देखिए, प्रयोजन शब्द अंग्रेजी के फंक्शनल शब्द से है, जिसका पर्याय ही है प्रयोजन विशेष के लिए प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी। अब प्रयोजन विशेष से मैंने पिछले वीडियो में प्रिय छात्राओं एक उदाहरण दिया था कि खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। मैं आप लोगों के सामने एक दूसरा उदाहरण देता हूं। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अब लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है, क्या लाइफ बॉय साबुन अगर हम घर में ले आते हैं तो क्या तंदुरुस्ती हमारी बन जाएगी? प्रिय छात्राओं, ये नहीं है। लेकिन ऐड करने का, वहां व्यापार के क्षेत्र में हिंदी को किस तरह पेश किया जाए उसका एक उद्देश्य है। उसमें हेमा मालिनी को लाते हैं, वो लाइफ बॉय साबुन का ऐड करती हैं और तंदुरुस्ती की बात करती है, क्योंकि देखिए वो भी प्रतिष्ठित महिला है, सामाजिक महिला, पॉपुलर महिला, उसको छोटा छोटा बच्चा जानता है क्योंकि टीवी चैनलों में आते हैं सब चीज़ें। ये विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी देखिए किस तरह हमारी काम कर रही है, उसका एक उद्देश्य है, एक वो है। और वहाँ अर्थात वो लाइफ बॉय साबुन का ऐड करने के लिए किस तरह से, किस उद्देश्य से हिंदी को
शब्दों का गठन किया जाता है, एक लक्ष्य जो है उसकी प्राप्त की जाती है उन शब्दों के माध्यम से। लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, अर्थात लाइफ बॉय कीटाणुनाशक सब लगाएंगे, बैक्टीरिया मरेंगे, अर्थात जब बॉडी में बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। देखिए ये बात सीधे ना कहकर किन शब्दों से एक अट्रैक्शन के माध्यम, एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए किन शब्दों को लाते हैं, एक उद्देश्य से पेश करते हैं। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक उदाहरण दिया था, खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। यूनाइटेड क्या एक प्रेशर कुकर है, अब यूनाइटेड के गुण क्या गाना है? अरे हम खाना अच्छा बनाएंगे तब तो ना, लेकिन यूनाइटेड उसका भी कोई उद्देश्य है, उसका भी कोई लक्ष्य है, उसका भी कोई प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड में प्रेशर जल्दी बनता होगा, गैस कम लगती होगी, सीटी जल्दी लग जाएगी, तो हमारे ईंधन की बचत होगी, अर्थात कम खर्च में खाना जल्दी पक जाएगा। हमारी बचत जब हो जाएगी, हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, तो प्रयोजन सिद्ध हो गया। देखिए हिंदी को किस तरह प्रयोजन की ओर ले जाते हैं, अपने उद्देश्य की सिद्ध कर लेते हैं हम विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से। यानी ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए। देखिए फिर प्रश्न उठता है, क्या हम आम व्यवहार में जो भाषा यूज करते हैं, जो बोली यूज करते हैं, जो हिंदी यूज करते हैं, क्या हम उसको हिंदी नहीं कहेंगे? अगर हम उद्देश्य से ही लिखित हिंदी को हिंदी कहेंगे तो क्या उसका, जैसे हम दोस्त अपने रिश्ते, अपने उस बाजार में आदान प्रदान की वस्तुओं में जो, तो लेकिन वो उस हिंदी को आम बोलचाल की हिंदी की संज्ञा देंगे, उसका भी एक अपना उद्देश्य है, लेकिन उसको वैज्ञानिकता के तौर पे नहीं कर सकते, क्योंकि आम बोलचाल में बहुत ऐसे शब्द हैं, ग्रामर तो शब्द आ जाते हैं, बहुत ऐसे उसमें उन शब्दों में दोष है, उन दोषों को लेके हम अपनी कार्य सिद्ध या फिर वैज्ञानिकता को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, वो सार्वभौमिकता की ओर नहीं जाते, क्योंकि क्षेत्रीयता की अपनी बोली है, घर के कुछ अपने शब्द हैं, कोडिंग अपनी तरीके से कर लिया जाता है बोलचाल में कि कोई जान ना पाए, छोटे छोटे शब्दों को वो कर लिया जाता है। ये बहुत सारे आम बोलचाल के व्यवहार की बातों में, समान व्यवहार में ये सारे चीज़ें हैं। लेकिन जब हम साहित्य के क्षेत्र में कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, तो वो उस हिंदी को क्या कहेंगे? परीक्षा छात्राओं, उस हिंदी को साहित्यिक हिंदी कहेंगे, क्योंकि साहित्य को सिद्ध के हमारे जो अंतर्निहित भाव है उसको शब्दों के चुनाव, शब्दकोशों में जो शब्द हैं वहाँ से लेंगे, जो व्यवहार में शब्द हैं उनसे लेकर एक शब्दों का सृजन करते हैं, एक पंक्तियों का निर्माण करते हैं, एक अपने भावों को प्रवाह देने के लिए वो साहित्यिक हिंदी है। कार्यालयों, बैंकों, जनसंचार माध्यमों, व्यावसायिक हिंदी का हम प्रयोग करते हैं तो उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। अब मैं परीक्षा तो विभिन्न विद्वानों के मत हैं। देखिए विद्या निवास में फंक्शनल हिंदी के पक्ष में है, वो कहते हैं कि प्रयोजन मूलक के बजाय व्यवहारिक का प्रयोग अधिक उचित मानते हैं। विद्या निवास मिश्र कहते हैं कि अगर इसको व्यवहारिक किया जाए, क्योंकि व्यापार भी तो व्यवहार है, ये समाज में जितनी भी चाहे कार्यालय में सब व्यवहार के बदौलत ही सब चीज़ें, माना कि एक मानक रूप है व्यवहार का, वहाँ कार्यालय में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में एक व्यवहार, लेकिन उसका एक उद्देश्य सिद्ध करता है, एक प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए विद्या निवास मिश्र का ये मत है कि इसको प्रयोजन मूलक हिंदी ना कहकर व्यवहारिक हिंदी कहा जाए। देखिए सर्वमान्य ही मत नहीं है, और दूसरे विद्वान देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में क्या कहते हैं। रमा प्रसन्न नायक व्यवहारिक हिंदी कहना अधिक उचित मानते हैं। ये भी विद्या निवास मिश्र के बात का समर्थन करते हैं।
डॉक्टर हरदेव बाहरी इसे दफ्तरी भाषा कहते हैं, दफ्तर की भाषा, क्योंकि दफ्तर की भाषा एक परिष्कृत हिंदी है, एक मानक हिंदी है। वहाँ आम बोलचाल की हिंदी बात नहीं करेगी, वहाँ व्यवहार भी क्या होगा, एक लिखित तरीके पे बात होगी, एक पत्रावली होगी, एक क्रमांक के अनुसार, एक पत्रावली के जो नियमावली है उसके अनुसार व्यवहार होगा, उस एक सिस्टमेटिक ढंग से, वो आम बोलचाल के तरीके से नहीं होगा। ये सारी चीज़ें तो हरदेव बाहरी दफ्तरी भाषा कहते हैं। कैलाश चंद्र भाटिया भाषाविद हैं, वो कामकाजी हिंदी मानते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी एक कामकाजी हिंदी है, चाहे वो सरकारी दफ्तरों में उसका इस्तेमाल किया जाए, चाहे आम बोलचाल के भाषा में, चाहे सामाजिक व्यवहार के, ये एक क्या है, कामकाजी हिंदी है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा तथा डॉक्टर मोटूर सत्यनारायण इसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहने के पक्ष में रहते हैं और प्रयोजन मूलक हिंदी की ही बात करते हैं और पक्षधरता रखते हैं। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा तो रमाप्रसन्न नायक के इस प्रश्न को, ये इस प्रश्न में प्रश्न खड़ा कर दे रहे हैं कि क्या निष्प्रयोजन हिंदी भी होती है? अगर प्रयोजन मूलक हिंदी है तो क्या निष्प्रयोजन हिंदी भी होती है? कोई ऐसी हिंदी है जिसका कोई उद्देश्य ना हो? कोई ऐसे शब्द हैं जिसका उद्देश्य ना हो? लेकिन प्रिय छात्र, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कबीर के शब्दों में कहें कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरय, साले सकल शरीर। कुछ शब्द है जो कष्ट भी प्रदान करते हैं, जिसका जीवन में निगेटिव एक्टिविटी होती है। ये बात कबीर के उस पे संदर्भ ये दोहे से उद्धृत की जा सकती है। लेकिन उत्तर में रमाप्रसन्न नायक ये बात करते हैं कि निष्प्रयोजन हिंदी कोई चीज नहीं है, लेकिन प्रयोजन मूलक विश्लेषण उसमें व्यवहारिक पक्ष को उजागर करते हैं। अगर हिंदी में प्रयोजन मूलक हिंदी है, दफ्तरी भी हिंदी है, अगर उसमें व्यवहारिक पक्ष नहीं है, मतलब उस हिंदी का कोई आशय नहीं है। ये बात रमाप्रसन्न नायक बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र प्रयोजन मूलक हिंदी में पक्ष रखते हैं और अपना मत व्यक्त करते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विपरीत कोई हिंदी है ही है तो वो है निष्प्रयोजन ही। देखिए, शब्द अनुलोम विलोम पढ़ते हैं, कोई एक सार्थक शब्द है तो उसका निरर्थक शब्द है, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं अगर नगेंद्र का ये मत है कि अगर प्रयोजन मूलक हिंदी है तो उसके अगेंस्ट बरक्स करने के लिए दूसरी हिंदी है निष्प्रयोजन मूलक हिंदी। ये निष्प्रयोजन मूलक हिंदी की बात नगेंद्र करते हैं। और आगे वो कहते हैं निष्प्रयोजन मूलक हिंदी नहीं वरन आनंद मूलक हिंदी। फिर उसी पे जोर देकर कहते हैं कि अगर हिंदी का उद्देश्य निष्प्रयोजन ही करना हो तो फिर उसका अगर व्यवहारिक तौर पर उसका कोई अमल ना किया जाए, अगर वो हमें आनंद ना प्रदान करे तो फिर उस हिंदी का कोई मतलब नहीं है। अगर सिर्फ हिंदी का मतलब निष्प्रयोजन ही सिद्ध करना है, अगर वो हमारे जीवन में आनंद नहीं निष्पन्न करती है, आनंद नहीं उत्पन्न करती, तो फिर उस हिंदी का कोई मतलब नहीं है, उस उद्देश्य का कोई मतलब नहीं है, उस प्रयोजन मूलक हिंदी का कोई मतलब नहीं। देखिए, नगेंद्र कहते हैं कि आनंद व्यक्ति सापेक्ष है, लाख उच्च कोट की भाषा हो। तुलसी को महानायक कह दिया गया। क्यों? क्योंकि लोक जन की बात करते हैं, वो भाषा समाज सापेक्ष है, वो भाषा आम जन की लोक तत्वों की बात लेकर आती है। जो भाषा समाज सापेक्ष होती है, जो भाषा ज़्यादा व्यवहारिक होती है, वो उतनी ही ग्राह्य होती है तो अवधि। लेकिन
तुलसी के जो रामचरितमानस है किस वजह से ग्राह्य हुई? क्योंकि वो आम लोगों की भाषा की बात करते हैं, लोक कथाओं से होकर आती है, लोक जनसूत्रियों से होकर हमारे सामने आती है, लोक भाषाओं से होकर आती है। और उस समय की लोक भाषा अवधी थी, लोक जन की भाषा क्या थी? अवधी थी, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। कबीर के पंचमेल खिचड़ी कहा गया, कबीर की भाषा को देख लीजिए, उनका भी एक अपना उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि कबीर के किसी भी साहित्यकार का एक अपना उद्देश्य नहीं होता है। साहित्य सृजन किया जाता है, कोई भी ग्रंथ का सृजन होता है, उसका एक अपना उद्देश्य है, एक अपना प्रयोजन है। देखिए, समाज सापेक्ष, आनंद स्वकेंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की इशारा करता है। आनंद स्वकेंद्रित है। मैंने परीक्षा छात्रों ये बात किया था कि देखिए, हम भौतिक संसाधनों से सुख ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आनंद की निष्पत्ति नहीं हो सकती। आनंद आत्मा जनित है। जितना हम अंतर्मुख हो जाएंगे, स्वकेंद्रित हो जाएंगे, उतना विभाव अनुभव व्याभिचारी संयोग दृश्य, जब विभाव अनुभव हमारे मिल जाएंगे तभी रस की निष्पत्ति होगी। ये बात नगेंद्र कहते हैं, रस, क्योंकि रसवादी विचारक है नगेंद्र, तो भाषा में प्रयोजन मूलक हिंदी में भी रस की बात करते हैं कि अगर स्वकेंद्रित आनंद नहीं है तो फिर रस की निष्पत्ति भी नहीं होती है। और प्रयोजन को कहते हैं कि ये तो समाज के सापेक्ष है, समाज की ओर इशारा करती है। जहाँ प्रयोजन की बात आती है, अर्थात समाज में किसी न किसी रूप से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके विविध रूप हो सकते हैं, ये बात नगेंद्र कहते हैं। आगे नगेंद्र ये भी कहते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग उचित है। बिना प्रयोजन के किसी भी भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। हर एक का अपना प्रयोजन है, चाहे समान बोलचाल की भाषा हो, चाहे जिस भाषा की बात करें, हर एक का एक। लोग कहते थे यूं, अरे ऐसे ही मजाक नहीं, मजाक का भी एक अपना उद्देश्य है, क्योंकि भाषा वहां सृजन की गई है, वहां तो बुद्धि काम की होगी, वो आत्मा से है, चाहे मन की दशा, दोनों दशाओं को मिला के कुछ ना कुछ तो किया गया होगा। जो भाषाओं का सृजन किया गया, वहां आनंद की अनुभूति हुई, वहां भाषा का एक प्रयोजन रहा। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग उचित है। जन्म सामाजिक आवश्यकताओं के परिणाम के स्वरूप हुआ है। हमारा जन्म भी हुआ है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ। ये भाषा का सृजन भी किया जाता है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। परीक्षा छात्रों, ये है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अगर सृजन किया गया है तो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, ये बात है। डॉक्टर मोटूर सत्यनारायण प्रयोजन मूलक हिंदी के पक्षधर हैं। मोटूर सत्यनारायण ये भी भाषाविद हैं। वो कहते हैं कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। जो आवश्यकताओं की, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। आवश्यकता होगी, हम शब्दों का सृजन करेंगे और शब्दों को उच्चारित करेंगे, शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो उद्देश्य है एक दूसरे से पूरा होगा। तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी। वे भाषा के दो पक्ष बताते हैं। एक का संबंध सौंदर्यानुभूति से है। देखिए, कबीर की वो बात है, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल। तो ये भाषा है वो सौंदर्य की अनुभूति कराती है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है। अगर कोई प्रेम से कोई शब्द बोल दे तो पूरा शरीर आनंदित हो जाता है, झंकृत हो जाता है, और कोई कटु वचन बोल दे तो पूरे शरीर में करंट जैसे दौड़ जाता है, एक क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये सिर्फ भाषा है जो कानों के माध्यम से लेकिन पूरे शरीर को संचरित कर जाते हैं। वो जो हमारे अंदर 33 संचारी भाव है उसे जागृत कर दे। जिस तरह के भाव हमारे सामने आएंगे उसी तरह के भाव, वो 33 जो संचारी हमारे भाव हैं वो जागृत हो जाएंगे। ये भाषा ये उद्देश्य सिद्ध करती है। लेकिन सौंदर्यानुभूति की बात करते हैं
दूसरी हमारी सामाजिक आवश्यकताएं जीवन के व्यवस्थाओं से जुड़ा है। जो जीवन की व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हम ये बात नागेंद्र भी कहते हैं, ये बात मोटूर भी कहते हैं कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम भाषा का सृजन करते हैं, भाषा को हम इस्तेमाल करते हैं, वो प्रयोजन मूलक की श्रेणी में ली जा सकती है। लेकिन व्यवस्थाओं से जुड़ा है जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष है। हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन जब हम खरीद के लिए उसके बदले मूल्य देते हैं, वो मूल्य क्या है? समाज में टैक्स के और विविध रूपों के माध्यम से वो सभी जगह जाता है। तो अपना जो आवश्यकता है वो क्या है? वो भी समाज सापेक्ष है। जो हमारी भाषा है वो भी समाज सापेक्ष है, उसका भी एक मूल्य है, उसका भी एक उद्देश्य है, उसका भी एक लक्ष्य है। जो व्यक्तिपरक होकर समाज सापेक्ष होता है, जिसका संबंध मूलतः हमारी जीविका के साथ जुड़ा होता है और उसके निमित्त सेवा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है, भाषा व्यवहार का यह दूसरा पक्ष है, ये प्रबल पक्ष है। अरे गूंगा को मीठा फल चखा दीजिए तो क्या बखान करेगा कि मीठा है कि खट्टा है कि क्या है? भाषा गूंगी नहीं है, भाषा बोलचाल की भाषा है, और वो बोलचाल आदान प्रदान में, व्यवहार में जब लाई जाएगी तब वो भाषा काम करेगी। बहुत श्रेष्ठ भाषा हो, जैसे हमारे ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद संस्कृत में लिखी गई है, वो लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। अब संस्कृत जानने वाले कितने हैं? तो प्रायः वो भाषा हमारे लिए गूंगे। जो संस्कृत के विद्वान होंगे वही वेदों का अध्ययन करेंगे, उनका भी एक उद्देश्य, वेदों के रचना का भी एक उद्देश्य रहा होगा। उस लेखक के जो वेद लिखे हैं, वेद, उपनिषद, गीता, सबका एक उद्देश्य है। लेकिन संस्कृत जब तक हम नहीं जानेंगे तो उसको व्यवहार में नहीं ला सकते, अर्थात हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। ये मोटूर के कथनों का एक उद्देश्य इन उदाहरणों से देखा जा सकता है। प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्पर्य हिंदी के उन विविध रूपों से है जो सेवा माध्यम के रूप में सामने आता है। बार बार वही जितने भी विचारक हैं बार बार वही सेवा रूप की बात करते हैं, समाजगत की बात करते हैं, वो समाज में उपयोग होने वाली हिंदी की बात करते हैं। अगर हिंदी को सेवा के रूप में ना लाया जाए, देखिए रामचरितमानस का जो लोक भाव है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में कल्याण की भाव से है। जो कल्याण, जो सबका कल्याण कर दे, अपना नहीं। तुलसी ने कहा स्वांते सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। उन्होंने गाथा लिखा, खुद के लिए लिखा, लेकिन उस गाथा में, उस चरित्र पे, राम के चरित्र, कल्याण, लोक कल्याण की बात। देखिए भाषा स्वांते सुखाए की बात किया, खुद के जो नगेंद्र का स्वकेंद्रित की बात आती है, स्वकेंद्रता की बात आती है, वो नगेंद्र, तो तुलसी के हम रामचरितमानस का यहाँ उदाहरण दे सकते हैं कि वो बात है कि स्वांते सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, वो अपने लिए लिखा, लेकिन वो जन कल्याण की बात आज भी कोई ना भी वो जानता हो, लेकिन उसको लाल कपड़े में लपेट के रखा है। लेकिन तुलसी, इसका स्वांते सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, वो दूसरों के लिए तो नहीं, लेकिन वो अब समाजगत हो, कहीं लोक कल्याण की भावना है। ये भाषा का एक उद्देश्य होता है, सेवा के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे के भावों को विस्तार देता है, जो वस्तुओं के आदान प्रदान में मदद करता है। कामकाजी हिंदी का अर्थ तो रोजमर्रा के कामकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है, जिसे सामान्य या बोलचाल में ही प्रयोग किया जा सकता है। प्रिय छात्राओं, आज मैं यहीं तक प्रयोजन मूलक हिंदी के उद्देश्य से और की बात किया, उसकी आशा की बात किया, उसके लक्ष्य की बात किया। प्रिय छात्राओं, उड़ान दी फ्लाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को प्रयोजन मूलक हिंदी की परिव्याप्ति के बारे में बात करूंगा। और धन्यवाद, नमस्कार।